बाबा गोकुल नगरी से पधारे हैं, बालकों की है कुशल क्षेम लेना है। तो उसी समय आए और जैसे ही नंद बाबा और बसदेव जी महाराज मिले तो दोनों के है मिलन का आनंद अपूर्व था। बड़े प्रेम योग के साथ में, बड़े प्रेम योग के साथ ठीक है, दोनों जो यहाँ पर भक्तों का मिलन होगा, दोनों भक्तों का मिलन होगा और दोनों भक्तों के यहाँ पर मिलन के उपरांत बसदेव जी महाराज ने कुशल क्षेम पूछा बाबा नंद से। कच्चित पशव्यम निर्जम भूर्यम्बो तृणवीरुधम बृहद वनम तदधुना यत्रास्ते नंद गोकुले। बसदेव जी महाराज ने बाबा नंद से पूछा, काहो थे बातचीत ऐसी करो कि दो आदमी समझे तीसरो न समझ पाए। वो कहा थे संकेत। अच्छा सुनो, संकेत शास्त्र सोई बड़ा विचित्र शास्त्र कहा थे। एक संकेत शास्त्र होते और जो शास्त्र इतना बड़ो है कि वो तो समय नहीं है, हम ज्यादा न समय देते हैं। संकेत तीन प्रकार से होते, सेनों से देख लीजिए, संकेत तीन चीजों से होते। सेनों से आंख मटका देता आदमी, जैसे कोई बात कर रहे हो, कोनो अपोजिट बैठो हो, आंख मटका होता आदमी के नहीं। जो कहावत थे नैनों से संकेत, जो कहावत थे नैनों से संकेत। और सेनों से वो कहावत थे कि अब सामने बार हो ऐसी कह रहा है, अपन को बाबा आते थे दोहराउने नहीं है, अपन को चार जनों के सामने कहने नहीं है। तो संकेत करा से आदमी सेन है वो क्या दिखा रहा, जो नो मार को देखने लगो जे को कह रहा तो जी मतलब। तो सेनों से संकेत होते, नैनों से संकेत होते, और सुनो तीसरा होते बेनों से। बेन माने बोली से संकेत होते, बोली को संकेत से जो संकेत जो कहावत है, जे में दो जन समझे तीसरो न समझ पाए। कैसे? एक राजा की राजसभा लगी थी, बड़े ध्यान से सुनिए। राजा की राजसभा लगाती, सो राजा की राजसभा लगी, सो राजा वही में बैठो, मंत्री बैठे, आसपास के देश के राजा महाराजा लोग बैठे, भारी है नगर के लोग बैठे, इतना बड़ो दरबार लगो तो, और राजा साहब की अध्यक्षता कर रहे थे। अब राजा साहब बैठे थे। अच्छा, राजा साहब ठीक दिन के 10 बजे उनको एक नियम हतो कि वे राजमहल में जाते और थोड़ा सा पेय पदार्थ पियाते, जाना तो पेय पदार्थ, अब खुली भाषा में समझ ली। राजा साहब सुबह 10 बजे चारों को माड़ पियाते, माड़ जाना था। अब तो हाँ कोकर चल गए, चौवाकी चल गए। अरे अबे भी ये पसा के चार बनाओ तो माड़ इतनो पुष्टकारी होता है, तो माड़ को तुम साधारण नहीं समझियो। पहले चावल बनाए जाते और जब वे पक जाते सो पारो लगा के सो हाँ पसाती, सो गाढ़ो गाढ़ो माड़ रह जाते, तो बुगनिया में चार हिला हिलू के धर देती, चूल्हे पे सो अलग अलग बन जाता। तो राजा साहब माड़ पियती, माड़ चारों को माड़। अब आज ऐसी सभा लगी, रानी भीतर बाहर हो में, अब राजसभा तक को जावे, हमारे स्वामी के माड़ पीवे को टेम होगा। अब माड़ पीवे को टेम होगा, कैसे कुआं। अब सभा लगी है, राजा महाराजा लोग जुड़े हैं, और नौकर से कहते जाओ राजा साहब से कह दियो को माड़ पी ले। तो कितनी तोहनी हुई है, कितनी बदनामी हुई है। तो जो संकेत भैया बेनों से कहाव थे, मन बोली से संकेत होते। तो रानी ने एक नौकर खोम बुलाओ, नौकर खोम बुला के वही समय पे नौकर से कही, रानी साहिबा ने हमारे स्वामी 10 बजे ठीक 10 बजे सुबह माड़ पिया थे, अब माड़ बिल्कुल तैयार है, अब भाई पसाला हो सब होगा है गरम, सुबह ठंडो न हो जाए
तो तुम जाके राजा साहब की लाने जैसी हम बता रहे हैं ये सही किया दीजिए, ये सही कहियो। सो नौकर बोलो किए सीखिए हैं। रानी बोली तुम तो जाके भरी सभा में पूरी खचाखच भरी हो सभा, तुम तो सब जनों के सामने कह दियो कि धानुपुर से माडू आया मिलने को अकुलाए, हे राजन जल्दी करो नहीं शीतलपुर खो जाए, सियावर रामचंद्र की जय। समझदार को इशारो काफी, समझ गए। रानी को इशारो हतो कि तुम जाके इन शब्दों में कह दियो राजा साहब से कि धानुपुर से, माने धान के चाउर बना थे कि नहीं बना, धान के बना थे चाउर, तो धानुपुर से माड़ू माने माड़, चारों को मार। धानुपुर से माड़ू आया और तुमसे मिलवे को अकोलाए, तुमसे मिलवे को बेचैन है माने पीवे का, आपके लाल पीवे को टाइम होगा है। तो हे राजन जल्दी करो नहीं शीतल पर खो जाए, अब भाई ठंडो हो जाए सुखे हो जाए का बिगड़गा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे बात समझ में जो कहा थे बहनों को संकेत कि धानुपुर से माड़ू आया मिलवे को मचलाए, और हे राजन जल्दी करो नहीं तो शीतल पर खो जाए, जो कहा थे संकेत। तो सज्जनों बसदेव जी महाराज ने अपनी जगह पर आ जाओ। बसदेव जी महाराज ने अपने लड़कों को हर खबर पूछी। कौन से? बोले नंद बाबा से। कैसे पूछी? बोले बेनों बचनों से पूछी है हर खबर, बचनों से हर खबर लाई। अच्छा जाकर डायरेक्ट कह देती बसदेव जी कहा नंद बाबा हम आधी रात वो लड़का धरे आए थे, तुम्हारे घर में धरे आए थे, यशोदा जी के बगल में सो आए थे, वो कैसो है? तो ये कह देते तो सुना लठियाँ उठ जाती, दो जने तोड़ते लड़ पारते, लोग तमाशा देखते। तो बसदेव जी थे समझदार, उनने विचार करो कि ये सो न हो तो हर खबर ले में और लड़ाई हो जाए। तो उनने सोची बेनों से माने बचनों से संकेत करो, नंद बाबा अपने आप के अलग है कि बाल बच्चे कैसे हैं। तो हम नहीं कह रहे भागवत में लिखो सब तो लिखी लिखा ये बता रहा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं आ भैया। भागवत में लिखो है कि बसदेव जी आए राम रहीम भाई नंद बाबा से, और नंद बाबा से तोड़तम पूछी कच्चित पशव्यम निर्जम भोरियम्बो तृणवीरुधम बृहद बनम तदधुना यत्रास्ते नंद गोकुले। का बाबा नंद अपने गोकुल गांव को चारों कैसो है, गोकुल गांव को घास कैसो है। अच्छा ऐसे से पूछा तू कितने जने बैठे, अब समझे आने चले जाएगी और तुम्हारा समझी साहब हर खबर पूछने लगे। समझी साहब पूछे जाए पूछे कि भैया और सब जने अच्छे हैं, बाल बच्चे नौने हैं, समदान नौनी है, दमाद लल्ला नौने हैं, ऐसे पूछे कि नहीं कि डायरेक्ट ऐसे पूछने लगे का भोसा कैसो है, चारों कैसो है, ये सो कोई नहीं पूछा। लेकिन धन्य है रे नंद बाबा और धन्य है बसदेव, दोनों बुद्धिमानों का जो है यहाँ पर मिलन होगा। और जब सामंजस्य होगा तो बसदेव जी पूछा थे बाल बच्चों की हर खबरें ले रहे, कहा बाबा नंद गोकुल गांव को चारों कैसो है, भूसा कैसो है, पानी कैसो है, जकाय पूछी। पूछवे का तात्पर्य जो है कि बसदेव जी ने विचार करो हम घास की पूछे, अभी के चारों बहुत अच्छो है, गैया खूब चल रही हैं, तो बोई चारों के हैं गैये, ओइसे मिल है दूध, सो बोई दूध पी है हमारा लड़का, सो दूध स्वस्थ रहे तो हमारा लड़का स्वस्थ रहे। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। क्या कुशलता पूछी, नंद बाबा को खराब नहीं लगो, और नंद बाबा ने पूरा रिजल्ट खोल दिया। कृष्ण अच्छे हैं, बलदाऊ जी अच्छे हैं, और गैया तो बिल्कुल ऐसी हृष्ट हैं कि ऐसा अच्छा घास खा रही हैं, भूसा खा रही हैं, अच्छा शुद्ध जल पी रही हैं, कोई प्रकार की कमी नहीं है। बस जी बस इतना पूछ रहे थे, मिल गई हर खबर बाल बच्चों की। लेकिन सुनो बाबा नंद हर खबर मिल गई ही सब जनों की, इतना रुके काय खो लगान चुका दो, बोले चुका दो, फिर अब काय खो रुके। नंद बाबा बोले बहुत दोनों में निकाल पाए घर से, तो हमने विचार करो कि चलो ये मथुरा घूम लाए। हाँ कंस की नीयत अच्छी नहीं है,
ये की नीयत अच्छी होवे सो बरकत होत है, और ये की नीयत बिगड़ गई सो वो जो है वो की बरकत नहीं होत, बल्कि ये विघ्न बाधाएं आती हैं। और वास्तव में कंस की नीति अच्छी नहीं थी। कंस की नीति इतनी जो है यहाँ पर विकराल थी, वह है अपने शत्रु जो है यशोदा जी के लाला को, नंद बाबा के लाला के ऊपर और विपत्ति जो है भेज करके जो है यहाँ पर प्रसन्न हो रहा था। नेह स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश गोकुले, बहुत दिनों तक ने रखो। गोकुल नगर में अनेक प्रकार के उत्पात होने की आशंका है, इसलिए यहाँ पर विशेष मत रखो। गोकुल नगरी में नाना प्रकार के उत्पात हो सकते हैं। नंद बाबा बोली जा तो साँच गया है, तो साँच जो वसुदेव जी ने कही थी वही बात सत्य हुई, वही बात सत्य हुई। नंद सुनंद उपनंद बूढ़े बूढ़े गोप वृद्ध उसी समय लौट पड़े, और जैसे यहाँ पर लौटे उसी समय वसुदेव जी ने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज के लाने बुलाओ, उनसे निवेदन करो दोनों बालकों के नाम रख दे। तो रोहिणी नंदन को नाम बलराम रखो जाके, और यशोदा नंदन को नाम कृष्णचंद्र रख दो। बोले बलराम भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये बाल लीला के अंतर्गत परव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम योग के साथ में यहाँ पर बड़े प्रेम से संकेत किया, दोनों के नामकरण संस्कार करवाए। कंस ने अपनी मनमानी की, लेकिन भगवान के सामने जो भी पहुँच जाए वह सब के सब पराजित हो जाते थे। इसके अनंतर भगवान ने जो है माखन चोरी के बहाने और उस गोकुल नगर का जो बछड़े दूध नहीं पी पाते थे उनको जो दुग्ध पान कराया, प्रसन्न बनाया। मरकान भोक्षण क्वचिदपि सचिन्नाति भाण्डं भेनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो या तो पक्रोशतो का। अच्छा विचार करो, उतना समय तो है नहीं, लेकिन जानते तो सब लोग हैं। मैं लीला की है यहाँ पर मात्र है एक झलक बतलाने जा रहा हूँ। कृष्ण ने चोरी की। अच्छा जा बता, जे माँ को एक लड़का हो गए और लाखों गैया दूध दे रही होंगे और उनको पुत्र चोरी करे, कैसे को मान ले? हम तो भैया बिल्कुल नहीं मान है कि कृष्ण ने चोरी करी। अरे माखन चोरी को, दूध की चोरी को, दही की चोरी को तो एक बहाना आए, वास्तव में भगवान ने भक्तों के चित्त की चोरी करी है, इसलिए इनका नाम है चित्त चोर। बोले चित्त चोर भगवान की जय हो, चित्त चोर भगवान की जय हो। आहा, भगवान ने चित्त की चोरी की है, भक्तों के चित्त की चोरी की है। विशेष समय न लेते हुए मात्र एक झलक बतलाने जा रहे हैं, छोटी सी झलक। भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों के लाने शुद्ध दूध पिया। कृष्ण ने ग्वाल बालों के लाने शुद्ध दूध पिया। अच्छा, शुद्ध का कहाव थे, अशुद्ध का कहाव थे, वो में विशेष कहने की जरूरत नहीं है। शुद्ध दूध वो कहाव थे जो सफेद होता है, और को उसके लाने अग्नि पे तपा दे तो वो में मलाई और पड़ जाते, वो कहाव थे शुद्ध। और वो में तल्लक कछु मिला दे। अब इस समझदार खेसारों को आपने क्या भाई मिला दे, सो वही सफेद की जगह को तना कलर बदल दे, और कलर बदल दे सो तुमका को रंग सफेद हो जाए तो सफेद नहीं, को तो रंग फिर नीला हो जाए। मोड़ी देखने के लाने गए। अब सुनो, सियाने सियाने आदमी एक मोड़ी देखने के लाने गए, लड़का के लाने, अब सेवा करने के लाने तो एक जना जरूरी रहे थे। तो सेन साहब से कई, सेन साहब जाना तो हाँ हमारे समझदार लोग समझ रहे, सेवा करने के लाने, सेवा करने के लाने सेन साहब गए, माने नाई गौ संग। अच्छा इतने जने बैठे हैं,
नाई बाबा लोग भारी चतुर रहे थे, काय नराने से जाए, भारी चतुर रहे थे, इनसे चतुर को हुई। सो जैसे भैया लड़का बारे गए मोड़ी देखवे के लाने, लड़की वाले अच्छो खूब प्रेम से स्वागत करो, सत्कार करो, खूब राम रहीमी भाई। एक ही बाद में जो है भोजन बने। अब यह भैया कछु सुनो, अब यह कछु जो है समय बदल गया। पहले शुद्ध घी की पूड़ी बनत थी, शुद्ध घी की पूड़ी, चाहे पैपाने आ जाए, चाहे नातीदार आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, भंडारा हो गई, शुद्ध घी की पूड़ी बनत थी। सो पहले के लोग इतने ख्वाबी में चतुर रहते कि बिल्कुल अफरा देते भोजन करावे वालों की लाने। और अफरावे के बाद जब यह पर जामे तो जो बड़ो अच्छो कांसे को कटोरा रहे तो कांसे को बेला, तो में अच्छो उठो टारो रबड़ी परो दूध जो है वो में डारो, अच्छी दो दो पूरी मीड़ी, और जितने भोजन करे वाले बैठक थी सबके लाने। हाँ, सबके लाने। परसों जात तो भैया वह दूध और पूड़ी, शुद्ध घी की पूड़ी ओटो दूध का टेस्ट आता। हमने तो भैया खाए सो हमें तो अंदाज पार गाँव। अब जे को ने खा हुई सो मोमन देखो है महाराज, हमने तो जो है पैकेट को पियो है। अब पैकेट के दूध में मिल रहा वो टेस्ट। तो अच्छे शुद्ध घी की है पूड़ी और अच्छे उठे दूध में जब मीनी आती तो कचू ने पूछो, लड़का वाले का मोड़ी देखबे के लाने खूब स्वागत भाव, पंगत बैठी। तो ये बगले बैठे जो है अच्छे मालिक लोग, और सामने बैठे भैया नाई बाबा, नाई सामने बैठो, चतुर रहता ही है भी। उतई हती भैया गौशाला, उतई गौशाला हती। सो दो भैंसें बंधी थी, एक गैया बंधी थी। ये भैया मौका की बात, अब चतुराई तो सामने समझ में आ जाते। और जे लोग रहते बिल्कुल तीखी नजर के, तीखी दृष्टि के रहते भैया, तीखी दृष्टि की, कि कहाँ से कहा जैसे परता होते तो जे देखते कोनो कमी हमारी पातर पे तो नहीं है। तो सामने वाले मालिकों के लाने अच्छे बड़े बड़े कटोरों में दूध भरो, तो यह सब प्यारा फक सफेद रबड़ी चमक रही थी। और खवाजियों के लाने तन्नक सो दूध, ओ में मिला दो पानी, सो को रंग होगा नीलो। जब वो को रंग नीलो होगा ओ में मीर दे पूड़ी। तो भैया दूध तो नहीं दिखा रहा, तो पानी लो पानी सब दिखा रहा। तो सब मालिकों के कटोरा देखे और ये ने अपना कटोरा देखो। सो कई तो नहीं वजह तो समझदार, इन्हें कई बिल्कुल नहीं है, इन्हें से देखो नहीं ऐसा होत नहीं है। जब मालिकों के संगे आए हैं तो इतना भेद न करो चाहिए, इनके बेलों में रबड़ी जमी है और हमारा देखो सो ऊपर से बिल्कुल नीलो ही नीलो दिखा रहा, पानी पानी दिखा रहा। तन्नक सो दूधों में डाल दा हो, पानी से पानी वो पूरी मीट जाएगी। मौका की बात भैया, जे को परस रहा तो जब के वह भैंस डेढ़ की उते हती गौशाला। जब वह भैंस बोली, जब भैंस डेढ़ की तो भैया खबाजू का का डेरा कराई है, कौन दूध आई दूध ये न कराते, पानी पानी तो सोई न कराते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। दूध आई दूध नहीं दे रही, पानी बेच रही, ये सब पानी दे रही है। हमारा कटोरा तो देखो। ये भैया जी को परस रहा तो की नाकई पोछ गई, वह भीतर गाओ और बंग से बोले तो मन से शर्म नहीं लगी, हमारी नाक कटवा गई। बता पानी में पूरी मीड़ता ही घरे नहीं बोली, अरे तुम वहां लगा थे तन्नक से बचो तो सो हमें पकोड़ दा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो तात्पर्य ये है कि जिसके यहाँ पर जो है दूध होता है और उसमें यदि मिलावट कर दी जाए तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया ने जरा विचार करना, दूध के लोभ में चोरी नहीं करी, भक्तों के चित्त की चोरी करी, भक्तों के चित्त की चोरी करी है ठाकुर जी महाराज ने। और उस समय का नियम था कि ग्वाल बाल और यहाँ पर जो है मुँह ताकते रह जाते थे, और ग्वालनी मटकी में भरे दूध और दही मथुरा में बेच आते। तो गोकुल को जो दूध दही मथुरा के पहलवान पीवे और गोकुल के लोगों के लाने उसी समय आज ताल ठोके लड़वे के लाने। कन्हैया कृष्ण ने विचार करो, बता हमारे गांव को दूध दही, हमारे गांव को माल मथुरा में सप्लाई हो रहा हो, और जरा विचार करो कि भी पहलवान लोग हमसे कुश्ती लड़वे के लाने जो ताल बजा रहे। तो भगवान ने कही ठहर जा, हम जो माली सप्लाई बंद करवा दें। इसलिए भगवान ने माखन की चोरी की बहाने से
बस ग्वाल वालों से कहा खबरदार हमारी मंडली में शामिल हो जा। तो उनको बुलाया और बुला करके उसी समय कहा गोपिकाएं गई जल भरवे के लाने, तुम अपने अपने घर से जो है घुसो, जो दूध मथुरा को जा रहा बिकवे के लाने अपनी अपनी मटकी उठा के ले आओ। मटकी उठा करके लाओ, यमुना जी के तट पर चले, वहीं पर जो है भंडारा होगी, अब दूध है दूध पीवे को। ए भैया ग्वाल वालों को सर ज्यादा बड़े प्रेम से वहाँ पर यमुना जी के किनारे पे पहुँची। सब लोग ने खूब छक के दूध पियो। गोपिकाएं आई कि चलो जय जी अब मथुरा दूध बेचवे के लाने चलिए, इतने मटकी नहीं गोल। दूसरे दिन दही खुआ दो सबको। अब तो ग्वाल वाल के लगे कन्हैया जैसो आनंद तुमने दुआ हो दही में और दूध में, ये सो आनंद दुआ उतराइयो। भगवान बोले तुम हमारे संग भर लगे रहियो, ये आनंद में बिल्कुल कमी नहीं आऊंगी। अच्छा बांगे रहे थे भारी चतुर। एक गोपी बोली यार रोज दही चुरा रहा है, दूध चुरा रहा है, अब हम ठहर जा, हम ऐसो उपाय कर रहे कि जो को चुराओ तो वही को पका रहे। अध्यक्ष है यशोदा जी के लल्ला, उन्हें को पकड़ कर देखे। क्योंकि एक छोटी सी झलक ये बतला रहे आप के लाने। गोपी ने सिंह को बांध दियो, पहले चलते भैया सिंह की, अब तो वे फ्रिज चलने लगी और अलमारी चल गई। पहले सिंह के चलते सिंह को पे डबला टांग देते तो ऐसी जगह टांगते बिल्ली तक न कूद पाती। सिंकन पे मटकी टांग दई, सिंकन पे मटकी टांग दई, दूध वहाँ रखती हो है, मटकी टांग दई। सिंके पर मटकी टांग दई, दही वहाँ रखती नो है, भीतर से घंटी ले आई, भीतर सो घंटी ले आई, वहाँ अब तक दिनों है, भीतर सो घंटी ले आई, वहीं पे थाली दिनों है, भीतर सो घंटी ले आई। सज्जनों लीला देखना, लीलाधारी की लीला समझना। गोपी भी बड़ी चतुर थी। एक गोपी बोली मैं यशोदा जी के लाला को पकड़ करके बतलाऊंगी। दूसरी बोली जी कैसे पकड़ हो? जब बोली हम सिंह को बांध हैं, सिंह के पजधर हैं दही की मटकिया, और मटकिया के संग बांध दे हैं घंटी, और जब भी आए जो है दही खावे के लाने, तो दही खावे के लाने आए सो जहाँ में जो मटकिया में से दही निकाल है सुबह घंटी हल ये है, सुबह टन उतारिए। घंटा तो टन उतरा थे। तो जब वो घंटा बजे, जब वो घंटा बजे तो हम समझ ले कि हाँ भड़े आ गओ, चोरी करे वारो आ गओ, तो हम रंगे हाथों पकड़ ले हैं, तो यशोदा जी के पास में लेके चले। अब जब भैया दो तीन दिन होगा दही खाता हूँ, तो ग्वाल वाल लोग तुझे दही के लोभी यशोदा जी के लल्ला से बोले लाला ये सो दही 2 दिना से प्यारा हो, कहूँ जो है हफ्ता को और पिया दे हो तो हम तो बिल्कुल मोटे हो जाए। भगवान बोले जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम वही इंतजाम कर रहे हैं। तो ग्वाल बाल बोले जरा रुको, हम सो ही संगे चल रहे हैं। भगवान बोले सब संगे चल हो तो फिर ये सो कैसो बने, एक काम कर हम अकेले को जान दी, हम अकेले को जान दे। और फिर और भगवान बोले और तुम लोग चलो यमुना जी के पावन तट पे काली दह पर बैठना। मनसो का भगवान को मोह लगो भक्त था, तो वो बोले ऐसे कैसे, हमारे संगे चल हैं, तुमने उते जो चोरी करवे खो गए और मटकिया में अच्छो दही देखो, पहले तुम ही खा ले, हमें तो जो बाद को बच गाड़ो गाड़ो तुम ही खा ले। भगवान बोले नहीं माना तो चलो, तो साचो लो आवो, इनको बहुत अच्छो रहो, कारगर होगा। ग्वाल वालों को संगे लो आके आए काय आज कृष्ण ने देखो अब मटकी धरी आती नीचे कुड़री पे, अब टगी है आसमान में, इतनी ऊंची है उसी को बंधो है। क्या बता मटकिया कन्हैया ने सोचा हम इतने छोटी से हम कैसे निकाल पाते, कैसे जो उसको पा पाते। अरे मनसुखा, अरे श्रीदामा, अरे वसुदामा अच्छे आ गए तुम, और हम तो जब पा ने पाती वह मटकिया। मनसुखा बोले सो का करे,
कृष्ण बोले तुम्हारे बनो घोड़ा, घोड़ा पे घोड़ा, घोड़ा पे घोड़ा, तुम्हारों की सीढ़ी बना के हम जब चढ़े जब तो मटकिया पापे हैं। तो जैसे ही भैया जो है भगवान ग्वाल वालों के ऊपर सवार हो गए और जैसे मटकी के पास तक पहुंचे तो मटकी के पास पहुंचे सर्वांतर्यामी भगवान यशोदानंद नंदन कृष्ण कन्हैया समझ गए कि आज तो हमारे पकड़वे की युक्ति लगी है थे, आज हमारे पकड़वे की युक्ति लगी है। तो बताओ जब घंटी बंधी और हमने मटकी जो उतारी घंटी को टन बीत गई तो सबरी फंसे रंगी हाथों पकड़ी जी। तो भगवान ने मनी मनो घंटी से कहे जड़ घंटी, मैं हूँ ब्रह्म और तू है जड़, ब्रह्म जो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, इसलिए जब तक मैं यह दही खा ना लूं, जब तक उगाल वालों को खवा ना दूं, तब तक तू बजना मत। भाई यद भयाति बाती बातो यम सूर्य तपक, यद भयात, जिनके भय से सूर्य तप रहे, जिनके डर से हवा चल रही, जिनके डर से पानी गिर रहा हो, उनकी आज्ञा को पालन का जड़ घंटी ने कर है। मानो घंटी कह रही थी हे कन्हैया चिंता बिल्कुल न करो, हाँ हमने बज जब आप कह रहे तो ने बज है। तो भगवान बोले तो ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं। तो ग्वाल वालों को घोड़ा बना के और उसी समय आज सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच गए और शिखर पर पहुंचे और जैसे ही मटकी में हाथ डालो घंटी ने कच्छु नहीं बनी बजी, बिल्कुल इतना हलो सीखो वो, इतना हलो कि नाखों नहीं बजी घंटी। और जैसे ही कन्हैया ने जो है यहाँ पर अपनी हथेली पर वो दही रखो तो इनमें से कितना अच्छा स्वादिष्ट दही होगी, कितना सुंदर जो सफेद दिखा रहा, थक्का सो जमो का करें एक और हमें पहले पाला। तो जैसे ही भगवान यशोदानंदन ने जैसे कन्हैया कृष्ण ने हथेली पर धरो वो दही को थक्का और जैसे ही मुंह में रखो तो बिना ही हलाए मां घंटी टन उतरी। बोलो रामचंद्र की जय हो। ए भैया जब वह घंटी टन उतरी तो उसी समय है अड़ोस पड़ोस की गोपिकाएं जो उसी समय भगदड़ मच गई और जहाँ एरो मिलो तो जितने जो वहाँ पर जो ग्वाल बाल थे वे तो मौका देख के नोंदो ग्यारह। अब सी को पकड़ के टंगाए, बोले सी को पकड़ के जो थमे जो कन्हैया महाराज, सी को पकड़ के उसी समय लटके हैं। सीके से लटके हैं कन्हैया और गोपी दौड़ी आई। जब आज सीके से जो वहाँ पर है लटके हुए भगवान यशोदानंदन को देखा, गोपिकाएं दौड़ पड़ी। एक क्षण में ब्रह्म की और उस जड़ घंटी की बातचीत हो गई एक पल में। कृष्ण बोले धनहरी घंटी, मैंने तुझसे कहा था कि जब तक जो है यहाँ पर मैं मटकी ना उतार लूँ, जब तक मैं जो है खाना लूँ दूँ दही, तब तक तू बजना नहीं। और तुमने हाउ कह दी थी कि हमने बाजी, पर तुम कैसी बजी? वह घंटी जो उसी जड़ घंटी भगवान की शक्ति को प्राप्त करती हुई कहती है ठाकुर जी, मैंने तो यही सुना है शास्त्रों में सत्संग में कि जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो गरुड़ घंटी बजाई जाती है। बिना गरुड़ घंटी का जो भोग आप स्वीकार नहीं करते हो। तो हमने विचार किया कि जब आप भोग लगाने लगे तो ना पंडित है ना पुजारी है, जब आपको भोग लगेगा तो हमें सोई टन बजे बिना जो चैन नहीं पड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिना घंटी के भोग आप कैसे स्वीकार करते? इसलिए हमको विवश हो करके जो है यहाँ पर और बजना पड़ा। आप हमारे ऊपर कुपित ना हो, नाराज ना हो। जे को घर हतो और जो सखी आई कृष्ण को उसी समय अपनी बाहुओं से जो पकड़ करके उतारा और उतार करके उसी समय कहा आज सुन कन्हैया, तुमको पकड़ करके आज यशोदा जी के पास में लेकर के चलूंगी। लेकिन उसी दिन से भगवान कृष्ण ने चोरी करना बंद कर दिया। बस एक यही झलक है, जीवात्मा का परमात्मा से स्पर्श हो जाए तो यह स्पर्श जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का कलमश धो देता है, विकार धो देता है। जब उस गोपी ने भगवान यशोदानंदन का स्पर्श किया, अपने हाथों से लाला को उतारा और उसी समय वो भाव पलट गया। और भाव जब पलट गया तो उसी समय आज है आंखों से जल टपक रहा है, कह रही है मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में। मैंने सौंप दई जीवन की
कन्हैया तेरे चरणों में मैंने सौंप गई जीवन की डोर मोहन तेरे चरण मैंने सौंप गई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में। सभी भक्त लोग ताली का जो है सहयोग जरूर करेंगे। कल आप लोग ने सुना होगा कि ताली बजाने से धन की रेखा होती है हथेली में। देखो ताली बजा उठे तो वह धन की रेखा खुल जाती है और धन की रेखा खुली तो भगवान तुम्हारा भालो कर दे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मैंने सौंप गई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में। मोहन तेरे चरणों में श्याम तेरे चरणों में मैंने सौंप गई जीवन की जय हो। तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में। जन्म जन्म सो आशा लगाई जन्म जन्म सो आशा लगाई। जन्म जन्म सो आशा लगाई जन्म जन्म सो आशा लगाई। दर्शन दे दो हे यदुराई दर्शन दे दो हे अधुराई। प्रभु लगन यही लगी है कि जीवन का वास्तव फल है आपके चरणार बिंदु के दर्शन प्राप्त करना। दर्शन दे दो हे यदुराई दर्शन दे दो हे अधुराई। बन जाना नहीं जय हो। तुम कठोर प्रभु बन जाना नहीं तुम कठोर मोहन तेरे चरणों में। बन जाना नहीं तुम कठोर मोहन तेरे चरणों में। सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। योगी जन जाको पार न पावे योगी जन जाको पार न पावे। वेद नेति नेति कह गावे वेद नेति नेति कर गावे। योगी जन जाको पार न पावे योगी जन जाको पार न पावे। वेद नेति नेति कह गावे वेद नीति नेति कर गावे। प्रेमी की अब प्रेमी की प्रेम की पुकार कन्हैया तेरे चरणों में। अब प्रेमी की प्रेम की पुकार कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। मैंने सौंप गई जीवन की डोर कन्हैया तेरे। बाल कन्हैया लाल ये छोटी सी झलक है भगवान की माखन चोरी लीला की। लीलाएं तो अनंत है। समय का भले अंत हो जाए लीलाओं का अंत कभी होता नहीं है। भगवान कृष्ण ने वात्सल्य और माधुर्य लीला का सामंजस्य कराए करके भक्तों को आनंद प्रदान किया। इसके अनंतर वात्सल्य लीला में भगवान बांके बिहारी ने अपनी मैया यशोदा के साथ में उलूखल बंधन लीला का जो उन्होंने योगदान प्रदान किया। मैया यशोदा ने उखल से बांधा, कन्हैया कृष्ण उखल को घसीटते हुए गए और दोनों वृक्षों के बीच में से निकले दो महापुरुष निकले यमलार्जुन। दोनों ने भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ मनस्तव चुनः श्रुति पादयोर्नः।
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने तो भवत्तनूनाम। हे यशोदानंदन, हमारी वाणी आपके गुणों का गायन करे, हमारी वाणी आपके गुणों का गायन करे, हमारी आंखें आपकी बाकी झांकी छवि के दर्शन करें, हमारे हाथ आपके मंदिर में जाकर के झाड़ा बुहारी करें, हमारे पांव तीर्थ में जाकर के और सफलीभूत हो जाएं। धन्य है हमारे श्रोता बंधु, आप लोग पैदल चल करके यहाँ पर कथा मंडप में पधारी। हमारी धर्मई माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, हमारे धर्म प्रेमी बंधु वर्ग